बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 2 वीडियोस में हमने टेक्निक्स की थी स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए, और होपफुली आपने वो की होंगी, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत इफ़ेक्टिव रही होंगी आपके लिए। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक भी साइकोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हम अपने क्लाइंट्स के स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकें। इस टेक्निक का रेशनल ये है, या इस टेक्निक को करने की वजह ये है कि हम अपने क्लाइंट को पास्ट और फ्यूचर से निकाल के प्रेजेंट मोमेंट में लेके आते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप देखें तो आपकी तमाम परेशानियां या तो वो पास्ट के किसी इवेंट से जुड़ी होती है, या वो फ्यूचर का कोई आपको फियर होता है जिसकी वजह से आप टेंस फील करते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट में रहना शुरू करेंगे, अगर आप प्रेजेंट में एंजॉय करना शुरू करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग से आप बच सकते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं आपके सेंसेस को। हमें ये पता है कि हम अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसके हमारे पास 5 सोर्सेज हैं। वो 5 सोर्सेज क्या हैं? हमारी सेंसेस हैं। या तो हम देख के इंफॉर्मेशन लेते हैं, या हम फील करके लेते हैं, या हम सुन के लेते हैं, या हम किसी चीज को टच या स्मेल करके लेते हैं। हमारे ये 5 सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। अब होता क्या है कि जब हम ग्राउंडिंग टेक्निक्स कराते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप इर्द गिर्द की जितनी भी आपकी इरेशनल थॉट्स हैं, आप कुछ टाइम के लिए उनसे निकल के बाहर आए, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू करें। और जब आप ये एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन होने लगता है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। और प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो गुजर गया वो गुजर गया, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। सेम जो आने वाला है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ आज। और अगर हम आज को बेहतर बना नहीं सके तो कल हम इस आज के लिए परेशान होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्निक। इसमें आपने करना क्या है? आपने किसी जगह आराम से बैठ जाना है। अब आपने वो 5 चीजें नोट डाउन करनी है जो आपको इर्द गिर्द नजर आ रही है। Whenever you feel start feeling stress, जब आपको स्ट्रेस होना शुरू हो, किसी जगह आराम से बैठ जाए और आराम से बैठ के देखें कि कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको अपनी एनवायरनमेंट में अभी नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी सोफा नजर आ रहा है, विंडो नजर आ रही है, कर्टन्स है, टेबल है, चेयर्स हैं, लैम्प्स हैं। इनको देखें, आप क्या 5 चीजें आप क्या देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि 4 चीजें ऐसी क्या हैं जो आप फील कर सकते हैं। जैसे मैं अब सोफा को फील कर सकती हूँ, मैं इसके टेक्सचर को फील कर सकती हूँ। इसी तरह से मैं माइक को फील कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइट्स को फील कर सकती हूँ, मैं कर्टन्स का टेक्सचर चेक कर सकती हूँ, उसको फील कर सकती हूँ। ठीक है। पहली है कि आपने 5 चीजें देखनी है कि आपको नजर क्या आ रहा है। दूसरी चीज आपने देखना है कि 4 ऐसी क्या चीजें हैं कि जिनको आप फील कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि 3 ऐसी क्या चीजें हैं जो आप सुन सकते हैं इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस वक्त बाहर से गाड़ियों की आवाज आ रही है, आई कैन हेयर दैट। कुछ लोग इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो भी मुझे फील हो रहा है, मैं वो सुन पा रही हूँ। इसी तरह से मुझे कुछ परिंदों की आवाजें आ रही हैं, मैं वो सुन पा रही हूँ। मुझे घड़ी की आवाज आ रही है जिसको मैं सुन पा रही हूँ। अब दूसरी चौथी चीज क्या है? आपने ये देखना है कि आप कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो आप स्मेल कर पा रहे हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे अभी मेरे पास कॉफी पड़ी है, मैं उसका अरोमा में स्मेल कर पा रही हूँ। इसी तरह से मुझे बाहर से शायद कहीं खाना बन रहा है, मुझे उसकी स्मेल आ रही है, मैं उसको फील कर पा रही हूँ। ठीक है। लास्ट चीज, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप, एक चीज जो आप टेस्ट कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे पास कॉफी है तो मैं कॉफी का टेस्ट कर पा रही हूँ। इसको हम कहते हैं 5 4 3 2 1 टेक्निक। जब भी अभी जब कभी भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो,
آپ کا مائنڈ اسٹریس میں ہو یا آپ بہت زیادہ ایک دم سے انزائٹی فیل کر رہے ہو تو فوراً آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں واپس لانا ہے تھرو دس ٹیکنیک. 5 چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. آبویسلی آپ کا سارا فوکس آپ کے سینسز پہ چلا جائے گا کہ میں کیا دیکھ پا رہی ہوں, میں کیا سن پا رہی ہوں, میں کیا اسمیل کر پا رہی ہوں, میں کیا ٹیسٹ کر پا رہی ہوں. تو دس وڈ گیو یو ڈسٹریکشن فرام یور نیگیٹو تھاٹس اینڈ فرام یور اسٹریسفل سچویشنز. اس کو کر کے دیکھیے گا, بہت افیکٹو ہے اور آپ کے لیے آپ کی اسٹریس کو منیمائز کرنے میں, آپ کی انزائٹی اور اوور تھنکنگ کو, نیگیٹو تھنکنگ کو کم کرنے میں اس کا بہت اہم رول ہے. اور آپ فیل کریں گے اس کو ضرور کیجیے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ٹیکنیک آپ کو کیسی لگی. تھینک یو.